राधे राधे बहन बंधु, आप सभी को अपने ही चैनल पेन्स ऑफ इमेजिनेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ढेर सारा स्नेह दे रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से अपना स्नेह बरकरार रखेंगे और हमें सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और मुझे अच्छा भी लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो इसी तरह से जुड़े रहें। आज का जो वीडियो मैं लेकर के आई हूँ वो एक बालक संत की है, उसकी सच्ची भक्ति की है और उसकी ओजस और तेजस के बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप कहानी के आखिरी तक के अवश्य ही बने रहेंगे, तभी इस बात को समझ पाएंगे कि आखिर उस बालक में क्या तेजपन था, क्या सच्चाई थी, क्या उसका भाव था, कैसा था उसका भाव, जो कि भगवान के आने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए बिना समय गवाए आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ। तो एक जंगल में बहुत सारे संत कुटिया बना करके रहते थे और उसमें हर तबके के संत थे। जैसे कोई बहुत बुजुर्ग था, तो कोई जवान था, एकदम जवान, कोई मध्य उम्र के लोग थे, तो एक बालक भी था। उसमें बालक जो था उसमें इतनी सच्चाई थी, उसमें इतना भगवान के प्रति भाव था कि उसको साधना में बहुत विलीन हो जाया करता था, भगवान में विलीन हो जाया करता था। जब पूजा पाठ करता था तो सब साधु अपना नित्य की तरह या जो जैसे नॉर्मल लोग पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा किया करते थे। साधुओं को पूजा किए और नगर में भिक्षा मांगे, जो भिक्षा में मिला उसको घर में कुटिया में ला करके और भोग बनाया गया। भगवान को जैसे हम लोग दिखा देते हैं उस तरह से वो लोग दिखा देते थे और आवाहन भी करते थे साधु की तरह। लेकिन बालक की भाव में और साधु की भाव में बहुत ही अंतर था, क्योंकि साधु भी हमारे तरह ही इंसान होता है, उनमें भी सब कुछ चलता रहता है जो हमारे अंदर चलता रहता है। तो हम लोग तो भगवान को देख नहीं पाते हैं, तो साधु कैसे देखेगा। लेकिन उस बालक के अंदर सिर्फ भगवान की भक्ति थी और निस्वार्थ भक्ति थी। हम लोगों में स्वार्थ होता है, हम पूजा करने जाते हैं तो हे भगवान ये भी दे देना, हे भगवान वो भी दे देना, हे भगवान हमारे पोता दे देना, हे भगवान हमें नाती दे देना, हमको तो ये बिजनेस हो जाता है। लेकिन उस बालक में सिर्फ भाव ही था, भगवान के प्रति प्रेम था। तो एक दिन क्या हुआ कि सभी संतों को अचानक से कहीं जाना पड़ गया सत्संग में। तो सभी संत जाने लग गए, तो उसी में से एक संत बोला कि हम सब चले जाएंगे तो भगवान की भोग कौन लगाएगा। ऐसा सोच करके साधु ने कहा कि एक को तो यहाँ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान की भोग जो लगाना है। तो सब ये सोचने लग गए कि अब कौन रहेगा यहाँ, कौन रहेगा। तो एक साधु बोला कि इस बालक का क्या काम सत्संग में, इसलिए इसी को यहाँ रख देते हैं और ये अपना भोग राशन दे दो और भोग बना करके भगवान को भोग लगा करके खुद ग्रहण कर लेगा और यहीं पड़ा रहेगा। शाम के तो हम लोग लौट करके ही आ जाएंगे। तो ऐसा ही किया गया। एक जो संत थे वो उसको बालक को राशन दे दिए और एक आदमी के राशन दे दिए, मतलब थोड़ा सा, और बोले कि इसका भोग बना लेना भगवान को भोग लगा करके, और जो खुद बचे वो खा लेना तुम। बालक ने ऐसा ही किया, नहाया धोया और भोग बनाया। भोग तैयार होने पे भगवान के आह्वान किया, पर उसकी आह्वान में इतनी सच्चाई थी, इतना करुण पुकार था कि वाकई में भगवान को आना पड़ गया। और बालक के भोग को खाने के लिए जब भगवान आए, बालक ने सबको भोग लगाया और जो थोड़ा बहुत बचा
वो खुद खा करके और साधुओं के आने का इंतजार करने लग गया। और मन ही मन सोचे कि ये साधु सब भी कैसा है, कितना कम राशन दे गए, इतने सारे लोग आए, अब बताओ मैं कैसे क्या करता। सब लोग खा करके चले गए। साधु सब जब आए तो बालक से पूछे कि भगवान का भोग लगा दिया था तूने? तो बालक बोला कि हाँ लगा तो दिया था, पर इतने सारे लोग आए गए रहन कि मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो सब साधु सोच में पड़ गए कि बताओ कौन आ गए हमारे जाने के बाद। तो वो बोला कि हाँ बहुत सारे लोग आए थे। तो साधु कहा कि चुप करके सो जाओ, मैं बहुत थक के आया हूँ, कल बात करेंगे। पर उसमें से एक जो साधु था वो बहुत ही समझदार था। उसको इस बात में विश्वास हुआ कि हो ना हो कुछ तो जरूर ही ऐसा हुआ है, तभी तो ये बालक ऐसा कह रहा है। ऐसा सोच करके साधु और पूछने लग गया उससे कि कौन लोग आए थे। तो वो बच्चा सही तरह से तो ये नहीं जान पाता था कि कौन शिव हैं, कौन पार्वती हैं, कौन राम हैं, कौन हनुमान हैं, ऐसा कुछ नहीं बता पाता था। लेकिन वो हुलिया बताना शुरू किया कि क्या बताऊं, सारे जो भोजन हैं वो खाने वाले सब आ गए थे। एक को इतना बड़ा सूंड था, वो अपने सूंड से ही लड्डू खाए जा रहे थे। और एक बंदर जैसे थे जिनकी एकदम शकल बंदर ही जैसा था, पर बहुत लंबे चौड़े थे। और एक धनुष वाले थे और एक गले में नाग लपेट करके आए थे। मैं तो इतना डर गया था। तब उस साधु ने सोचा कि सच में इस बच्चे की भक्ति में बहुत सच्चाई है और ये बालक हो ना हो कहीं ठीक तो नहीं कह रहा है कि इसके भोग को खाने भगवान स्वयं आए हों। इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए इस बच्चे की कि आखिर इस बालक में कितनी सच्चाई है, इसके बातों में कितनी सच्चाई है। ऐसा सोच करके और साधु सब आपस में वार्तालाप किए और उस बच्चे को थोड़ा सा राशन मिष्टान जो भी है वो दे करके और जा करके कहीं कहीं छुप गए। ऐसे जगह में छुप गए जहां से उस बालक पर निगरानी रखा जाए। और जब बालक ने भोग बनाया और उसके बाद भगवान के लिए पत्तल पौराणिक कथा है ये, तो पुराने जमाने में पत्तल पत्ते का हुआ करता था, जिसे हम आज के डेट में प्लेट कहा करते हैं। तो आज का प्लेट जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, लेकिन पहले के समय का जो प्लेट होता था वो पत्ते से बना होता था। तो बच्चे ने आह्वान किया, आसन बिछाया, तो बहुत दूर तक के आसन बिछा। सब साधु सब देख रहा था बैठ करके, खड़े होकर के, छुप करके कि आखिर ये बच्चा करता क्या है। तो बहुत दूर तक के आसन बिछाया गया क्योंकि बहुत सारे लोग भगवान आए थे। और आसन बिछाने के बाद उसने जब पत्ते को डालना शुरू किया सबके आगे, तो बहुत सारे पत्ते डाला। तो साधु सब देख रहे थे ये सब बातें, तब भी उनको कुछ नहीं समझ आया, क्योंकि साधु के दिव्य दृष्टि तो थी नहीं जो भगवान उसको दिखाई देते, और ना ही इतनी भाव होती है बच्चे की तरह। हम सब तो बस अपनी 6-5 में ही लगे रहते हैं। तो वही इंसान तो साधु भी होता है, इसलिए साधु को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो बालक ने पत्ते देने के बाद उस पर खाना परोसना शुरू किया, भोग परोसना शुरू किया। और उसके बाद जब भोग धीरे धीरे खत्म होने लग गया प्लेट में से, थाली में से, पत्तल में से, तब साधु का दिमाग ठनका और साधु देखा कि सारे प्लेटों में जो भोग लगे थे वो धीरे धीरे करके खत्म होने लग गए। तब साधु सोच में पड़ा कि जो ये बालक बोल रहा है इसमें कुछ न कुछ तो जरूर सच्चाई है। तो जब साधु
ऐसा समझ गया कि इस बच्चे के भाव में, इस बच्चे के पुकार में जरूर सच्चाई है या जरूर हकीकत है, जा करके उसने साधु को, वो बालक संत को हाथ जोड़ करके और प्रणाम किया और कहा कि आज के बाद तुम ही भोग इस कुटिया में लगाया करोगे, क्योंकि तुम एक सच्चे संत हो। हम लोगों को इतनी शक्ति नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं कि भगवान को बुला सके, पर तुम में ये सामर्थ्य है। एक कृपा हम पर करो ताकि हम भी तुम्हारे तरह सच्चे संत बन सके। इसलिए तुम मुझे उनकी दर्शन कराने की कोशिश करो, जो तुम्हारे भगवान आते हैं उनकी दर्शन कराने की मुझे कोशिश करो। तो बच्चा बोला कि इसमें क्या बात है, सब लोग आते हैं, आप भी देख लिया करो। तो साधु कैसे बताए कि मुझे तुम्हारे तरह भाव में सच्चाई नहीं है, दिव्य दृष्टि नहीं है जिससे कि मैं देख सकूं, लेकिन मुझे प्रणाम करने की उनको मौका दो। जब वो आए तो मुझे ये बताया करो कि कौन से भगवान हैं, तो मैं उनको नमस्कार करूंगा। तो दूसरे दिन ऐसे ही बच्चे ने भोग तैयार किया और साधु सबको बताने लग गया कि ये बैठे हैं, जो बंदर जैसे भगवान हैं वो हैं। दूसरे को बताया इनका बहुत बड़ा सूंड है, ये सूंड वाले भगवान बैठे हैं, ये नाग वाले भगवान बैठे हैं, और ये धनुष वाले बैठे हैं, इनकी धनुष पीछे रखी है, और इनके साथ एक माता भी बैठी हैं। तो ऐसे करके उन्होंने, उस संत ने, बालक संत ने साधुओं को भगवान का दर्शन तो नहीं कराए, लेकिन सच्चाई बताया, और सभी साधु ने उस बालक के हाथ जोड़ करके सर झुकाया कि जो आज तक के मैंने तपस्या की वो सब बेकार है तेरे तपस्या के आगे, तेरे भाव के आगे। तो आज से तुम मेरा गुरु है और हम लोग तुम्हारे चेला हैं। तुम आज से इस कुटिया का मुख्य संत हो और मैं तुम्हारा सेवक रहूंगा। और ऐसी ही सच्ची भाव से उस संत ने अपना पूरा जीवन भगवान के भक्ति में बिता दिए और आखिरकार उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। ये थी आज की कहानी। धन्यवाद।